कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच संदीप घोष को लेकर जो बात सामने आई है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। संदीप घोष को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि संदीप घोष को लेकर के क्या खुलासे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष डेड बॉडी की तस्करी करता था। हॉस्पिटल में आने वाले लावारिस लाशों को वो बेचता था। ये आरोप आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के ही पूर्व डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने लगाए हैं। अख्तर अली ने संदीप घोष को लेकर क्या खुलासे किए हैं, पहले आप इसे सुनिए। ये उनके करप्शन के अगेंस्ट में, उनके मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में, फाइनेंशियल लिटिगेशन और कुछ स्कैम था जिसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन लगाया था। आज मैंने हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया है, क्रिमिनल केस किया है। वो केस रजिस्टर हो गया और उसका वो कल एडमिशन हियरिंग है। तो ये देखते हैं। फिर हाई कोर्ट से मैंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी अपील किया है, क्योंकि मुझे भी धमकियां आ रही हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब बिना गैर टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है। इसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश हो। देखिए, ये कुछ डेड बॉडी जो है बगैर पेशेंट पार्टी के, मर्जी के, कंसेंट के और फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी के बिना नॉलेज के ये वर्कशॉप में दे दिए थे। तो इसके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी कमेटी हुई थी, नेशनल कमीशन में कंप्लेन भी हुई थी, हाई कोर्ट में भी पीएल हुआ था। जी, डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई? बहुत कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पता नहीं आज तक कुछ हुआ नहीं इनका आज तक अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि काफी रसूख वाले रहते हैं। हाँ, ये तो समझ में आता है, क्योंकि दो मरतबा इनका ट्रांसफर हुआ, फिर ट्रांसफर होने के बाद दोबारा आके ये पोस्ट पे बैठ गए। आपको लगता है कि डायरेक्ट जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका इनके साथ में? नहीं, ये मुझे नहीं लगता और ये मेरे लिए बोलना मुनासिब भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज मेरे नॉलेज में नहीं है मैं कैसे बोल सकता हूँ। आपका भी वहाँ से ट्रांसफर किया गया था, क्या वजह? ट्रांसफर क्योंकि मैंने इनका पर्दाफाश किया था, इनको एक्सपोज किया था, तो इसलिए मेरा ट्रांसफर इन्होंने करवाया। लेकिन देखिए, ट्रांसफर एक चीज है कि सरकारी नौकरी में ट्रांसफर हो ही सकता है, उससे मैं घबराया नहीं हूँ, न परेशान हूँ। ये जब केस चल रहा था तो जो आर्जिकल के रोगी कल्याण समिति के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा था कि यहाँ काफी ग्रुप चलते हैं 2-3, जिसका शिकार संदीप घोष को बनाया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। संदीप घोष खुद करप्टेड आदमी है और वो एक माफिया के जैसा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। अनक्लेम्ड बॉडी की जो बात कर रहे हैं आप, वो क्या बांग्लादेश से कहीं न कहीं? नहीं, कहाँ जाती थी ये नहीं पता, लेकिन वो इससे बेनिफिटेड होते थे, कुछ करते थे, क्योंकि इसके अगेंस्ट में ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लेन हुआ था। अगर आप खोज करेंगे तो नेशनल कमीशन का पोर्टल में भी आपको मिल जाएगा, हाई कोर्ट में भी पीआईएल हुआ था। तो जो अभी अक्यूज अरेस्ट हुआ है वो क्या संदीप को जानते थे पहले से? देखिए, मैंने जब उसकी फोटो टीवी में और वीडियो देखा तो मेरे जहन में अचानक से आया कि ये बंदा जो है तो संदीप घोष के अंदर ही काम करता था। तो बस ये जानता था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको डॉक्टर संदीप घोष के साथ देखा था। 2 साल पहले आप जब वहाँ पे थे, सारे एलिगेशंस? 2 साल पहले नहीं, मैं सितंबर 2023 में वहाँ से आया हूँ। 2 साल अभी नहीं। एलिगेशंस तब के हैं, अब ये इंसिडेंट हुआ है, तो इसमें संदीप घोष का इन्वॉल्वमेंट आपको कहाँ तक लगा है? देखिए, ये जो इंक्वायरी चल रहा है तो इसके लिए मेरा अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये एक्सपोज होंगे। अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा तो अवश्य एक्सपोज होंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्या आप सीबीआई के पास जाएंगे हेल्प के लिए? देखिए, मैंने कोर्ट को फाइल किया करप्शन और ये जो स्कैम है इसके अगेंस्ट में, और आज हाई कोर्ट ने उसको रजिस्टर भी कर लिया। कल एडमिशन हियरिंग है। हाँ, मैंने सीबीआई और ईडी को इंटरवीन करने के लिए कहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस संदीप घोष चला रहे, इसको तोड़ना, एक्सपोज करना जरूरी है। ये भविष्य के लिए, बच्चों की जिंदगी के लिए, ये देश के हित में होगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोलकाता का आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कई रहस्यमयी घटनाओं से घिरा हुआ है, जिसको लेकर
रुक रुक कर खबरें सामने आ रही है। डॉक्टर की हत्या से पहले भी मेडिकल कॉलेज में कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसकी फाइलें या तो बंद हो गई या तो बंद करवा दी गई। कभी छात्रों की, कभी प्रोफेसरों की, कभी हाउस स्टाफ की रहस्यमयी परिस्थितियों में आर्जिकल हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। हॉस्पिटल में अश्लीलता का धंधा और ड्रग रैकेट्स चलाने जैसे कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। सबसे पहले आर्जिकल मेडिकल कॉलेज साल 2001 में विवादों में आया। 25 अगस्त 2001 को सौमित्र विश्वास नाम के 4th ईयर के स्टूडेंट के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में शव लटका हुआ मिला था। हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर की तरह ही इस स्टूडेंट की हत्या को भी हॉस्पिटल के अधिकारियों ने तुरंत आत्महत्या बता दिया था, लेकिन पीड़ित परिवार और छात्र के साथियों ने मौत पर संदेह जताया। साथ ही कॉलेज में सेक्स रैकेट चलाए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद साल 2003 में इसी हॉस्पिटल के एक हाउस स्टाफ ने सुसाइड किया था। 5 फरवरी 2003 को आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हाउस स्टाफ अरिजीत दत्ता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया था कि अरिजीत ने पहले अपने हाथ में एनेस्थीसिया दिया जिससे उनके हाथ में लकवा मार गया। फिर अरिजीत ने ब्लेड से अपने हाथ की नसें काट ली। फिर मेन हॉस्टल की छत से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। शव के पास सर्जिकल चाकू भी बरामद किया गया था। यह घटना सरस्वती पूजा से एक दिन पहले घटी थी। 24 साल के इस युवक की मौत को लेकर भी कई सवाल उठे थे, क्योंकि पुलिस को वहां से ना तो कोई सुसाइड नोट मिला था और ना ही कोई ऐसी चीज जो ये इशारा कर सके कि अरिजीत ने आत्महत्या की हो। फिर 2016 में कॉलेज के प्रोफेसर का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मेडिसिन के प्रोफेसर थे गौतम पाल। 24 अक्टूबर 2016 को 52 साल के डॉक्टर का शव उनके किराए के घर से बरामद किया गया था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई होगी। हालांकि वे मौत के कारण की पुष्टि नहीं कर सके। चूंकि दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए पुलिस ने किसी भी बाहरी संलिप्तता से इनकार कर दिया। जांचकर्ताओं को उसके कमरे के फर्श पर खून के धब्बे और चेहरे पर कुछ चोट के निशान भी मिले थे, लेकिन उनकी मौत को लेकर रहस्य अभी भी बना हुआ है। इसके बाद साल 2020 में एक ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त कोविड-19 महामारी चल रही थी। पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर की इस महिला डॉक्टर पौलमी शाह की दुखद मौत हो गई थी। पौलमी ने आर्जिकल हॉस्पिटल की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों और सहकर्मियों ने कहा कि शायद वो डिप्रेशन की शिकार थी। वो काफ़ी समय से कोविड-19 क्लिनिक में काम कर रही थी। पुलिस ने कहा कि उसने 1 मई को सुबह 11 बजे अपनी शिफ्ट शुरू होने से ठीक पहले 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी थी। हालांकि इस मामले में कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। पौलमी की मौत को लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे। कहा गया कि पौलमी को हॉस्पिटल में चल रहे काले धंधे, सेक्स रैकेट और ड्रग्स रैकेट का पता चल गया था, जिसके बाद उसे मरवा दिया गया। हालांकि इन सवालों के जवाब आज भी नहीं मिले हैं। ये राज आज भी अनसुलझे हैं। अब इन सब के बाद महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला सुर्खियों में है। अब देखना ये होगा कि ये मामला भी दूसरे मामलों की तरह ठंडे बस्ते में जाएगा या फिर इस मामले में आखिरी कड़ी तक पहुंचकर सच सामने लाया जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।